ये देखिए आपके पास दो समीकरण हैं। ये आपके पास पहला समीकरण है और ये आपके पास दूसरा समीकरण है। इसमें जरा ध्यान से देखिए, यहाँ पे लिखा है 10/x प्लस वाई और यहाँ पे लिखा है 15/x प्लस वाई। और देखिए यहाँ पे लिखा है 2/x माइनस वाई और यहाँ पे लिखा है 5/x माइनस वाई। इन दोनों को देखिए, ये दोनों समान नहीं हैं, और इन दोनों को भी देखिए, ये दोनों समान नहीं हैं। अगर इसमें से कोई एक भी समान हो जाए तो हम उसको विलोपित कर सकते हैं। तो देखिए 2/x माइनस वाई और 5/x माइनस वाई, इन दोनों को हम समान कर लेते हैं। तो 5 है ये, तो समीकरण 1 को हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और ये दूसरा समीकरण है, इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। देखते हैं क्या होता है। तो पहले समीकरण को 5 से गुणा कर दीजिए, तो 10 बचे 50, ये हो जाएगा 50/x प्लस वाई। और प्लस इसको भी 5 से मल्टीप्लाई करिए, तो 5 दूना 10, यहाँ पे हो जाएगा 10/x माइनस वाई बराबर, इसको भी 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 5 चक्कू 20, ये हो गया 20। और दूसरे समीकरण को 2 से मल्टीप्लाई करिए, तो 15 दूना 30, यहाँ पे हो जाएगा 30/x प्लस वाई और माइनस इसको भी 5 से मल्टीप्लाई करिए, तो 5 दूना 10, यहाँ पे हो जाएगा 10/x माइनस वाई और बराबर -2 को भी 2 से मल्टीप्लाई करिए, तो हो जाएगा -4। अब देखिए यहाँ पे एक पद बिल्कुल बराबर हो चुका है, 10/x माइनस वाई और 10/x माइनस वाई। यहाँ पे ये दोनों बिल्कुल सेम हैं, इसलिए हम इनको विलोपित कर देते हैं। तो अगर आप इन दोनों को विलोपित करते हैं, तो ये ऊपर वाला जो पद था ये प्लस का था और जो नीचे वाला पद है वो माइनस का है। तो आपने प्लस माइनस विलोपित किया है, इसलिए दोनों समीकरण ये जोड़े जाएंगे। जो दोनों समीकरण हैं इनको जोड़ा जाएगा। दोनों समीकरणों को जोड़ने पर इन दोनों को जोड़ दिया जाएगा। ठीक, चलिए हल करते हैं। इधर देखिए ये है 20 और नीचे है -4, तो 20 और -4 ये हो जाएंगे 16। इधर देखिए दोनों का जो हर है वो x प्लस वाई है, बराबर है, इसलिए अंश को हम हल कर लेंगे। ये 50 है, ये 30 है, तो 50 और 30 ये हो जाएगा 80 और बटे में x प्लस वाई है। अब पुनः इसको हल करिए, तो आप जब इसको हल करेंगे तो x प्लस वाई को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो x प्लस वाई को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 16 से मल्टीप्लाई हो गया और बराबर 80 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये 80 हो गया। तो x प्लस वाई बराबर 80 और ये 16 इधर बट्टे में आएगा 16, इसको काट दीजिए, 16 एकन 16, 16 पंचे 80, तो यहाँ पे आ गया x प्लस वाई बराबर 5। ये देखिए आपको समीकरण 3 प्राप्त हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमने समीकरण 3 प्राप्त किया है x प्लस वाई बराबर 5, तो इस x प्लस वाई का जो मान ये 5 हमने निकाला है, इसको हम समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करेंगे। तो हल करिए, x प्लस वाई का मान समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर आपके पास समीकरण 1 था 10/x प्लस वाई प्लस 2/x माइनस वाई बराबर 4। तो इसको हम लिख लेते हैं 10/x प्लस वाई और प्लस 2/x माइनस वाई बराबर 4।
ये आपके पास था समीकरण 1। तो इस समीकरण को देखिए, हमने जो यहाँ पे समीकरण 3 बनाया था x + y = 5, तो जहाँ पे x + y लिखा हुआ है वहाँ पे हम 5 रख देंगे। ये देखिए x + y, ये लिखा हुआ है x + y, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 5। तो ये 10 है, ये हम 10 लिखते हैं, और बटे जो x + y लिखा हुआ था ये, तो x + y का मान हमने 5 निकाल लिया है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 5, और प्लस ये 2/x - y, 2/x - y = 4। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, तो 5 × 5, 5 दूना 10, यहाँ पे विभाजित होके ये रह गया 2, और प्लस 2/x - y = 4। तो 2/x - y = 4, और ये जो 2 था ये इधर माइनस में आ जाएगा। तो 2/x - y बराबर, ये 4 से 2 माइनस हो जाएगा, तो बचेगा 2। अब x - y को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा x - y, इसको मल्टीप्लाई हम कर देंगे 2 से, और बराबर ये वाले 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, तो हो जाएगा 2। तो x - y बराबर 2, और जो ये 2 था ये इधर आ जाएगा बटे में 2, 2 × 2, 2 × 2, तो x - y बराबर 1। यहाँ पे हमें प्राप्त हो गया समीकरण 4। तो यहाँ पे हमने प्राप्त किया था समीकरण 3, x + y = 5, और यहाँ पे हमने प्राप्त किया है x - y = 1। तो समीकरण 3 और समीकरण 4। अब करते हैं क्या है कि इन समीकरण 3 और 4 को हल कर लेते हैं। समीकरण 3 तथा 4 को हल करने पर, तो हमारे पास समीकरण 3 है, x + y = 5, ये समीकरण 3 था, और x - y = 1, ये हमारे पास समीकरण 4 है। पुनः हम इन दोनों समीकरणों को हल कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम y दोनों समान हैं, y को विलोपित करते हैं। तो विलोपित करने में हमने प्लस माइनस विलोपित किया है, इसलिए दोनों समीकरणों को जोड़ा जाएगा। हल कर लेते हैं, तो 5 + 1 ये हो गया 6, और x ये हो गया 2x। इसको हम पुनः हल करते हैं। ये 2x - 6 है, इसको हम यहाँ पे हल कर लेते हैं। 2x = 6, तो x बराबर हो जाएगा 6/2। इसको विभाजित कर दीजिए, 2 × 2, 2 × 3 = 6, तो x बराबर 3। देखिए हमें यहाँ पे x का वैल्यू प्राप्त हो चुका है, x का मान 3 आ चुका है। इसको हम थोड़ा और सॉल्व करेंगे। x का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 आपके पास था x + y = 5, तो x + y = 5, ये था आपके पास समीकरण 3। तो हमने यहाँ पे x का मान 3 प्राप्त किया है, तो ये x का मान हम समीकरण 3 में रख देंगे। तो ये लिखा हुआ x, इसकी जगह पे हम लिखेंगे 3, तो 3 + y = 5, तो y = 5, और ये 3 प्लस का है, इधर आएगा माइनस में, तो y बराबर 5 से 3 माइनस हो जाएगा, तो बचेगा 2। देखिए हमने यहाँ पर x का मान प्राप्त कर लिया है, और यहाँ पे हमने y का मान प्राप्त कर लिया है। तो इस प्रकार से आप हल कर सकते हैं। अतः x का मान हो गया 2, और y का मान हो गया x का मान यहाँ पे है, x का मान 3 है, x का मान हो गया 3, और y का मान हो गया 2। x का मान हो गया 3 और y का मान हो गया 2। हमने दोनों मान प्राप्त कर लिए हैं। तो आप भी इस तरह के प्रश्न इसी प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं।